हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल शर्मा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं और फिर अपन चैप्टर में बढ़ते हैं। मुझे पता है आपको भी ज्यादा जल्दी है चैप्टर पढ़ने की। बोले सर वो टाइम तो स्कूल वाले ही बहुत ले लेते हैं। स्कूल वाले सर हमारे को 3 दिन में चैप्टर कराते हैं या 2 दिन में कराते हैं। आप हम तो यहाँ फटाफट पढ़ने आए हैं, थोड़ा जल्दी कराओ ना। ये इंट्रोडक्शन बाद में। देखो आप चैनल पे आए हो, राहुल शर्मा नाम है। पिछले 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आरबीएसई। मेनली मैंने आरबीएसई को पढ़ाया, बट यस सीबीएसई को भी पढ़ाया और भी बोर्ड्स वालों को पढ़ाया है। तो डेफिनेटली आप लोगों को बेस्ट वे में मैं चैप्टर समझा पाऊंगा। इस चैनल पे आपको चैप्टर जिस तरह से समझने को मिलेगा उस तरह से आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पक्की बात है, जब चैप्टर पूरा होगा एक एक लाइन आपके समझ में आ चुकी होगी। तो चैप्टर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल आप आराम से बने रहें इस पे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें मैं इस पे सिखाऊंगा। क्या क्या इस पे मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, बाद में चैप्टर की समरी करवाऊंगा और इस चैप्टर के पैसेज आपको सॉल्व करवाऊंगा, एक्सट्रैक्ट वगैरह। और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर याद करवाऊंगा। हाँ, ये एक नई चीज है। सबसे बड़ी दिक्कत बोले सर यही तो होती है, होमवर्क तो कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करने में मुझे पता है ग्रामर तो आप सोल्व कर लेते हो, टीचर भी बार बार एक्सरसाइज करवाता रहता है। तो वो मेनली वो जो क्वेश्चन होते हैं वो माइंड में सेट। बोले सर क्वेश्चन आंसर याद करते हैं ना, बड़ा जोर आता है। हाँ, छोटे वाले तो फिर भी कर लें सर, ये बड़े वाले कैसे याद हो? इसमें ये जो इतने इतने डिफिकल्ट, मुझे पता है हिंदी मीडियम वालों की तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों को भी जोर तो आता है, परेशानी तो होती है, आई नो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस पे करेंगे। चैनल पे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो पहले मैं ज्यादा बात ना करता हुआ आपको चैप्टर पढ़ाता हूँ, ठीक है। चैप्टर पे चलें। लेटर टू गॉड, चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। GL फ्यून्स, ये इसके राइटर का नाम है। दोस्तों, आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने भगवान को पत्र लिखा हो? क्या आप में से किसी ने लिखा है क्या? ठीक है, मान लो आपके 500 रुपए गुम हो गए। अब आपने एक लेटर लिखा, ऊपर एड्रेस लिखा भगवान, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस में जमा करा के आए। बोले मेरे 500 रुपए भेज देना, बड़ी मेहनत से आए थे मेरे पास। वो बुआ जी देके गए थे, मौसी जी देके गए थे, वो पापा से जबरदस्ती मैंने जैसे तैसे 100 रुपए जन्मदिन पे इकट्ठे किए थे, और मेरे गुम हो गए। भगवान ये तो गलत बात है ना, मुझे मेरे 500 लौटा देना। आपने लिखा है क्या? ठीक है, या किसी और चीज के लिए? पक्का ज्यादातर ने नहीं लिखा होगा। और बोले सर एक बात बताओ, ये लेटर टू गॉड, ये लेटर लिखवा रहे हैं, इसमें क्या है? एक आदमी लेटर लिखता है भगवान को, क्यों लिखता है, क्या लिखता है, वो तो अपन चैप्टर में जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है लेटर लिखता है। और आज के जमाने में आपको कहे कि मान लो भगवान को भेजना है या किसी को कोई लेटर लिखना है, बोले सर भगवान को छोड़ो, हमें तो किसी को लेटर नहीं लिखा है। लेटर कौन लिखता है आजकल? हाँ, हमें ये कहो किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, हमें ये कहो कि टेलीग्राम भेजना है, या हाँ चैट करनी है इंस्टाग्राम पे या किसी और। हाँ, तो वो हमें आता है। लेकिन ये एग्जाम में लेटर आता है। हाँ, एग्जाम में ईमेल या लेटर आते हैं, चैट नहीं आती, वो व्हाट्सएप मैसेज नहीं आते हैं। बोले यही तो सर, यही तो दिक्कत चल रही है। जो हमें आता है वो एग्जाम में नहीं आता, और जो यहाँ आता है वो फिर एग्जाम में हमें नहीं आता। ठीक है, तो चलो चैप्टर को पढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मजा तो आएगा डेफिनेटली, क्योंकि ये विश्वास का चैप्टर है, फेथ। ठीक है, इस चैप्टर से हमें मैसेज बहुत बड़ा मिलेगा, विश्वास का। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटर टू गॉड, GL फ्यून्स। सबसे पहले अपन बिफोर यू रीड करते हैं चैप्टर, एक छोटा सा समरी ये हो जाएगा आपके लिए। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। आई थिंक ये विजिबल है, काफी बड़ा मैंने कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब पक्का दिख रहा होगा, आपके पास बुक भी होगी घर पे। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वो कहते हैं कि विश्वास जो है वो पहाड़ों को हिला सकता है। अगर सच्चा विश्वास हो ना तो कुछ भी संभव है। बट व्हाट शुड वी पुट ओवर फेथ इन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विश्वास रखें किसमें? आजकल तो सगे वालों का विश्वास नहीं है, घर में किसी का विश्वास नहीं है। बोले सर वो मैंने एक फ्रेंड पे किया था, उसने धोखा दे दिया। अब वो चाहे कोई भी हो, XYZ, हाँ, तो धोखा मिलता है ना। तो सबसे बड़ी बात है विश्वास किस पे करें आज के जमाने में, जब यहाँ तो पल पल टूटता है। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। यही क्वेश्चन है जो ये स्टोरी है बड़ी सुंदर रूप से आपके सामने रखती है, आपके सामने पेश करती है कि विश्वास किस पे करें और किस तरह से उस विश्वास को बरकरार रखें और उससे क्या होता है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो कि भगवान को एक पत्र लिखता है। When his crops are ruined, जब उसकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती है। क्रॉप्स फसल। आस्किंग फॉर 100 एपिसोड,
और वो भगवान से 100 पीसोज मांगता है। जैसे हमारे यहाँ रुपए चलते हैं, इनके यहाँ जहाँ का ये लेंचो है, इनके यहाँ पीसो एक मुद्रा है, करेंसी है, वो चलती है। तो ये भगवान को लेटर लिखता है और उसमें भगवान से 100 पीसोज मांगता है कि मुझे 100 पीसोज आप भेजो। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी। आप बताओ, सोच के। पहले तो आप बताओ कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। आप एक्सपेक्ट करो, सोचो, फिर देखना कि चैप्टर में आपकी जो आपने जो सोचा है वो क्या मिलते हैं क्या। चैप्टर पहले पर पढ़ना, पहले सोचो कि उसने पत्र लिखा, क्या उसको पैसे भेजे होंगे, क्या भेजे होंगे तो किस तरह से भेजे होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। राइटर कहता है कि पहले आप गेस करो, इससे पहले कि स्टोरी चालू हो आप सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सोच लेना आप आराम से, वीडियो को पॉज कर देना, अभी तो मैं तो पढ़ा दूं आगे, आप पॉज कर लेना, फिर सोचते रहना, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में इसमें देखो, इस अगले में मनी ऑर्डर दिया हुआ है कि जो पोस्ट ऑफिस वगैरह में मनी ऑर्डर होता है, आप पैसा कैसे मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार रीड जरूर कर लेना कि मनी ऑर्डर कैसे भेजते हैं, क्या क्या उसमें होता है। जैसे बैंक में भी होता है ना, विड्रॉल रिसिप्ट होती है, और हाँ, बैंक से पैसा निकलवाना, जमा कराना, वो आपने देखा हो तो उनकी रिसीट वगैरह है वो देखना, इससे थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान होगा। चलिए अब चैप्टर चालू करते हैं। हाँ, यहाँ से जो आपका चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। लेट्स डू इट। फर्स्ट पैराग्राफ, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। अरे यार, जो देखो भाई, ये डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है इसमें। हाँ, कभी ये इधर उधर भाग ही जाता है, मैं क्या करूं बताओ। अब देखो ये आ नहीं रहा है। आप थोड़ा सा, हाँ, इतनी जल्दी मत रखना जाने की। हाँ, तो रुक जा, थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी भी क्या, नई नई क्लास चालू हुई है, ये पहला ही वीडियो आपको पता होगा तो। हाँ, आप बाद में और भी देखोगे, लेकिन ये पहला वीडियो है, शूट हो रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ये लेंचो का घर है। मैं आपके लिए ये टेक्स्ट जो है थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा हो गया ना, दिख रहा है ना आपको? आपको दिख रहा है ना? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। हाउस एक घर है जो कि द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी के अंदर सिर्फ एक वो घर है। देखो, दूर दूर तक घाटियां हैं, पहाड़ हैं और खाइयां हैं, लेकिन ये एक घर है जो दूर दूर तक दिख रहा है, सिर्फ एकमात्र घर है। द ओनली वन, सिर्फ एक, एंटायर यानी कंप्लीट। एंटायर का सिनोनिम क्या होता है? पूरी वैली, मतलब होल वैली। वैली यानी होती है घाटी, घाटी का एक सिनोनिम रेवाइन वगैरह भी होता है। मैं आपको, हाँ, एक बात और बता दूं, मैं आपको वोकेबलरी भी लास्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें आपके वर्ड होंगे, डिफिकल्ट जितने भी वर्ड होंगे उनके हिंदी मीनिंग होंगे, उनके सिनोनिम होंगे, एंटोनिम होंगे। एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम भी आते हैं जब आप पैसेज वगैरह सोल्व करते हो। तो ये सारी पीडीएफ मैं आपको यहाँ दे दूंगा। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और इसके सिनोनिम एंटोनिम और वर्ड मीनिंग वगैरह आप याद कर लेना, जो कि बहुत जरूरी है। आई थिंक 100 में से 100 मार्क्स अगर जिसको लाने होते हैं उसके लिए तो वेरी नेसेसरी। तो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अब ये कह रहा है कि ये घर कहाँ स्थित था? ये एक छोटी पहाड़ी है, उस घाटी में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उसमें एक छोटी लो हिल, छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट पे। लो हिल है, पहाड़ी छोटी है, लेकिन उसके टॉप पर ये घर है, ठीक है। क्रेस्ट यानी होता है टॉप, शीर्ष, ऊपर वाला पार्ट, पीक जिसको बोलते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इस हाइट से, यानी जो लेंचो का घर जहां पर था उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति क्या देख सकता है? फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मक्के की, अनाज की फसल जो लगी हुई है वो दूर दूर तक देख सकता है। पकी हुई फसल है, फसल पक चुकी है, तो उस घर से वो उस ऊंचाई से वो सारी फसल देख सकता है। डोटेड विद द फ्लावर्स, जो कि एक तरीके से दूर से छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में लग रही है, विद फ्लावर्स, और उस उन पौधों के, वो जो फसल है उनके पूरी तरीके से फूल निकल चुके हैं, ठीक है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और वो फूल, वो फसल दूर से देखने पर ऐसे लग रही है जैसे कि प्रोमिस कर रही हो कि इस साल बहुत अच्छी फसल होगी, इस साल खूब अनाज होगा, खूब दाने निकलेंगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर।
अब जो पृथ्वी को जरूरत है या इस फसल को जो जरूरत है ना, वो एक ही चीज की जरूरत है, या तो डाउनपोर। डाउनपोर यानी क्या होता है? मूसलाधार बारिश, तेज बारिश होती है ना, हैवी रेन, उसको डाउनपोर बोलते हैं। या एटलीस्ट ए शोवर, या फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी की तो जरूरत है ही है, कम से कम थोड़ा पानी तो बरसे फसलें की, मतलब अब जो फसल पूरी तरीके से लगभग तैयार हो चुकी है, उसको या तो तेज बारिश की जरूरत है या हल्की फुल्की बारिश की जरूरत है, लेकिन होनी चाहिए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह, पूरी सुबह से, मतलब सुबह जब से उठा है तब से लेकर अब तक, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपनी फील्ड को, अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता है। इंटीमेटली का सिनोनिम आप लिख सकते हो क्लोजली, बहुत अच्छे से, घनिष्ठता से जो अपने खेतों को जानता है। तो वो लेंचो ने सुबह से लेकर उठ तक अब तक क्या किया है? हैड डन नथिंग, और कुछ नहीं किया है। तो क्या किया? सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड से स्काई को देखने का काम किया। स्काई को क्यों देख रहा है भाई? क्या कोई स्काई में उसको कोई एरोप्लेन दिख रहा है या कोई एलियन क्रूज दिख रहा है? ऐसा कुछ ना ना, वो बारिश देख रहा है। हाँ, क्योंकि फसल को क्या चाहिए? बारिश। तो जैसे किसान लोग देखते हैं, अपन भी तो देखते हैं घर में, बोल जाए यार आज तो बारिश आ जाए, ठीक है, तो ये भाई साहब भी सुबह से बारिश ही देख रहे हैं कि कब आए, कई दिनों से वेट कर रहे हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब देखो इसने एक सेंटेंस कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, महिला जी, मतलब अपनी पत्नी को कहा है। मैं आपको सिचुएशन समझा देता हूँ। पत्नी है, उसको जाकर कहा है कि अब की बार तो पक्का हमें पानी मिलेगा। पानी मिलेगा का यहाँ सेंस है कि अब की बार तेज बारिश होगी, पक्का बारिश होगी आज तो। वुमन अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए इसने ये कहा है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो महिला रात का खाना पका रही थी। सपर क्या होता है? सपर का सिनोनिम होता है डिनर, रात का खाना, खाना बना रही थी। उसने रिप्लाई दिया क्या? यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान करे ऐसा ही हो कि आज तो बारिश हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे थे। घर के जो बड़े लोग हैं, बड़े बच्चे, मतलब इसके लेंचो का परिवार, जो बेटे बेटी हैं। while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे। until the woman called to them all, जब तक कि महिला ने सबको नहीं बुला लिया था। महिला सबको क्यों बुला रही थी? हाँ, खाना बन गया, खाना खा लो, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, रात का खाना बन चुका है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो प्रेडिक्टेड, चैप्टर में यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा चैप्टर बहुत बार बढ़ाया हुआ है। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाना जब वो खा रहे थे उसी वक्त एक घटना घटी। जस्ट एज द लेंचो प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी लेंचो ने? हाँ, क्या भविष्यवाणी की थी लेंचो ने, बताओ। अपन ने पढ़ा है ना इतनी देर। क्या कहा था अपनी पत्नी से? कि आज तो पक्का पानी बरसेगा। तो लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, किसी चीज को पहले से बता देना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसे जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, ऐसे ही बारिश होना स्टार्ट हो गई, बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट साइड से, जिधर लेंचो देख रहा था ना बादलों को, आसमान को, उधर वाली साइड से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए दिख रहे थे, अप्रोचिंग, आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बड़ी मधुर थी, बड़ी ताजी ताजी आ रही थी। बारिश का मौसम होता है ना, हवा कितनी अच्छी आती है, हाँ हाँ, कितनी रिलैक्सिंग, वो फील कर सकते हो। हाँ, बैठे बैठे आप ये भी फील कर सकते हो। अगर गर्मी लग रही है, मेरे को तो लग रही है भाई, देखो थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है, लेकिन हाँ, इसने कहा ना द एयर वाज फ्रेश एंड फेयर, बढ़िया, आप इससे थोड़ी ठंड लाइए, आप भी इससे फील कर सकते हो। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर, देखो मैं इसको तो समझाऊंगा। अपन जब साथ बढ़ते रहेंगे ना, पक्का मजा बहुत आने वाला है। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरी आदत है ये पढ़ाने के साथ साथ ज्यादा बोलने की, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, एंकर वगैरह भी हूँ, बोलने का ज्यादा ही शौकीन हूँ, मेरा काम यही है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आपको बताता रहूंगा, मजा आएगा, बने रहो। द मेन वेंट, हाँ, द मेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, अब जो व्यक्ति है यानी लेंचो की बात हो रही है, वो बाहर गया फॉर नो अदर रीजन, और किसी कारण से नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। किस लिए बाहर गया? ताकि रेन को फील कर सके। बारिश आ रही है ना, कई दिनों से जब बारिश आती है ना गर्मी में, पहली बारिश, दूसरी बार, हाँ, उसमें नहाने का मजा ही होता है। सब वेट कर रहे होते हैं कब आए कब नहाए, क्योंकि गमोरिया वगैरह भी हो जाती है। होती है क्या आपके? होती है तो जरूर लिखना, कौन सा पाउडर लगाते हैं वो भी लिख सकते हो आप। तो ऐसे बातें तो करेंगे ही ना, ठीक है। तो द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और बारिश में नहाने गया था क्योंकि कई दिनों से बारिश का वेट कर रहा था। व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन्ड, और जब वो घर में वापस आया बाहर नहा धो के, है ना, पानी में भीग के, तो उसने आके अपनी
पत्नी से या घर के लोगों से कहा, एक्सक्लेम्ड, उसने वापस से कहा, दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। सुनो मेरी बात, ये आकाश से पानी नहीं बरस रहा है। तो क्या बरस रहा है? ठीक है, उसने कहा ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं बरस रही है। तो घर वाले ऐसे देख रहे हैं, तो मतलब क्या बरस रहा है? ठीक है, दे आर न्यू कोइंस, वो नए सिक्के हैं, बिल्कुल नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदे हैं ना वो तो 10 सेंट के सिक्के हैं। जैसे अपने भी आता है ना 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, तो यहाँ पे 10 सेंट 5 सेंट इनकी मुद्रा के हिसाब से जो बड़ी बूंदे हैं वो तो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। दोस्तों, आप स्टूडेंट्स हो, दोस्त हो, ठीक है, मेरे अपने हो, मैं आपको दोस्त भी कहता रहूंगा, स्टूडेंट्स भी कहूंगा, ठीक है। तो आज अपन यहाँ तक एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबा खिंच जाएगा। अपन नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आई थिंक ये 2-3 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर आ जाएगा। लास्ट वाले में थोड़ा लंबा खींच देंगे, अभी तो अभी नहीं, बॉन्डिंग बन रही है धीरे धीरे। हाँ, खींच देंगे आराम से। तो आज आप यहाँ तक पढ़ लें, एक बार रीड कर लें घर पे। देखो, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन जो पढ़ा दिया जाता है ना, उस दिन उसी को रीड कर लिया जाता है, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं वो याद कर लिए जाते हैं। और फिर एक बार बैठ के देखो, ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। जब एक बार रीड कर लिए, वर्ड मीनिंग वगैरह देख लिए, और फिर बैठ के सोचो, उस चीज को पिक्चर की फॉर्म में देखो। क्या था सबसे पहले, मैं आपको याद करवा रहा हूँ। क्या था सबसे पहले? एक घाटी थी, उसमें बहुत सारे पहाड़ थे, उस पर एक ही घर था। हाँ, मैं भी आंखें बंद करके देख रहा हूँ। एक छोटी पहाड़ी, उस पर एक घर था, वहां से क्या देख सकता था? दूर दूर तक की फसल देख सकता था। कौन? लेंचो था। वो कहाँ देख रहा था? सुबह से नॉर्थ ईस्ट साइड में बादलों को देख रहा था, आसमान को देख रहा था। फिर उसने आके अपनी पत्नी को क्या कहा? क्या कहा? पानी बरसेगा। फिर पत्नी ने क्या कहा? हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। फिर क्या कर रही थी वो पत्नी? खाना बना रही थी। कब का? रात का। फिर उसने क्या किया? सबको बुलाया। फिर जैसा कि लेंचो ने कहा, क्या हो गई? बारिश हो गई। फिर लेंचो ने घर आकर क्या कहा? ये बारिश नहीं हो रही है। तो क्या हो रही है? ये सिक्के बरस रहे हैं, 10 सेंट के सिक्के और 5 सेंट के सिक्के। सिक्के ओरिजिनल में नहीं बरस रहे थे, वो बारिश की बूंदों की समानता, उनको एक तरीके से कंपेयर कर रहा था नए सिक्कों से। कैसे? इसका मतलब क्या समझे आप? क्योंकि ये क्वेश्चन भी है कि व्हाई डज लेंचो कंपेयर द रेनड्रॉप्स विथ न्यू कोइंस। वो इसलिए करता है, मैं आपको जवाब दे देता हूं, बाकी आप और भी ऐसे दिमाग लगा सकते हैं। क्योंकि जब बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उसका आउटपुट, इनकम अच्छी होगी, अच्छा उसको पैसा मिलेगा। तो वो अभी से डायरेक्टली ये कह रहा है कि ये बड़ी बूंदे 10 सेंट के सिक्के, छोटी बूंदे 5 सेंट के सिक्के, तो वो खुश लग रहा है कि बोले बस अब तो पैसे आएंगे, बढ़िया फसल होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, कितने पैसे ये बनाता है, क्या सिचुएशन होती है। इस चैप्टर में अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अगर पसंद आया हो ना वीडियो, हाँ, ये चैप्टर पढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर वो क्लास वाली सिचुएशन तो है नहीं। यहाँ पे मुझे यही करना पड़ेगा, वीडियो की तरह कि लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन हो तो वो, हाँ, सजेशन हो, कमेंट, कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में लिखना। ठीक है, यहाँ पर ये कहना पड़ेगा भाई, यूट्यूब में वीडियो चलेगा ना, तभी तो आप जैसे और लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए आपने देखा तो 2-4 को दिखाएं कि सर ये सर बढ़िया पढ़ाते हैं। और अगर कोई कमी लग रही है कि सर आप ज्यादा बोलते हो, नहीं ज्यादा तो मैं बोलूंगा, ज्यादा जोर से बोलते हो या धीरे बोलते हो या थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाओ, ऐसी कोई सजेशन है वो भी आप बता सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।